दोस्तों देखिए, आज उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में रेल रूट पर एक लैंडस्लाइड की घटना हुई जिसमें एक लोहे का ढांचा भी क्षतिग्रस्त हो गया। और पंजाब में भी इस मानसूनी सीजन में अब तक 296 mm ज्यादा बारिश हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी 824 सड़कें बंद पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ का पानी यूपी आगरा के ताजमहल तक पहुंच चुका है यमुना नदी का पानी। तो कुल मिलाकर देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। भले ही दोस्तों अब सितंबर महीने के खत्म होने के साथ ही मानसून धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, लेकिन अभी मौजूदा हालातों में मौसम विभाग की तरफ से देश भर के कई राज्यों में अगले 3 दिन फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 9, 10, 11, 12 सितंबर तक देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे पहले तो देखिए कुछ तस्वीरें। हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट को लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया गया है। वहीं यूपी प्रयागराज में भी गंगा नदी उफान पर है और ऐसे में वोटिंग अभी बंद है, तो देख सकते हैं सारी वोटों को किनारे पर खड़ा किया हुआ है। और ये देखिए राजस्थान में भीलवाड़ा में बाढ़ में कार बह गई, एक युवक की भी मौत हो गई। एक दूसरा युवक बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा। और ये यूपी मथुरा के रामघाट में भारी बारिश में गलियों में लोग बाग तैर रहे हैं ट्यूब के सहारे। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। देखिए पटना समस्तीपुर में आज भारी बारिश हुई। बिहार के 24 जिलों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। 9 से 15 सितंबर तक हेवी रेन की संभावना रहेगी। इस दरमियान कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग ने अपनी लेटेस्ट चेतावनी में बताया कि बिहार में अगले 7 दिन तक और बिगड़ेगा मौसम और लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी संभावना बनी रहेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम विभाग ने किशनगंज, शेखपुरा समेत बिहार के 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। किन किन जिलों में ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। बिहार के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और अगले 7 दिन लगातार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। चलिए बिहार के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। रायपुर में आज भी तेज बारिश हुई और छत्तीसगढ़ के भी 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। दुर्ग, बालोद में बिजली गिरेगी, आंधी चलेगी। 2 दिन बाद प्रदेश भर में फिर से बरसात के हालात बनेंगे। 7 सितंबर तक यानी कल तक ही छत्तीसगढ़ में 85% बारिश का कोटा इस साल के मानसून का पूरा हो चुका है। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद और तेज बारिश हो सकती है। 2-3 जगहों पर तो पानी भारी बरस सकता है। मौसम विभाग ने सेंट्रल छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बालोद, रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव समेत 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। और बलरामपुर में एक बांध फूटने से 6 लोगों की मौत भी हो गई। बस्तर में भी 200 से ज्यादा घर ढह गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं घरों के ढहने की भी। और ये प्लेन से चित्रकूट वाटरफॉल की तस्वीर कैद की गई। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद देखिए अब उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थितियां। कन्नौज में 700 साल पुरानी एक दीवार ढह गई। लखीमपुर में भी एक मकान नदी में समा गया। 15 साल बाद वृंदावन में भी भीषण बाढ़ आई हुई है। जी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। गंगा यमुना समेत नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। मथुरा, शाहजहांपुर में आज भी 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए और प्रयागराज में भी घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। करीब 50% इलाका प्रभावित है। ये देखिए यूपी के बाढ़ की कुछ ड्रोन तस्वीरें। ये वृंदावन में 50% हिस्से में पानी भरा हुआ, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। घर भी लगभग आधे डूब गए हैं। सड़कें, स्कूल, गलियों में 3-3, 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये मोहल्लों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर से महज 100 मीटर दूर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। और ये प्रयागराज के छोटा बगाड़ में भी 1000 से ज्यादा घर डूब गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में अभी भी 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं। जहां जहां जो ब्लू एरिया आप देख पा रहे, यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। वैसे कल मंगलवार को पूरे प्रदेश में 55 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना रहेगी। 9 सितंबर को मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ने वाला है। चलिए यूपी के बाद अब देखिए दोस्तों पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। आधी रात के समय घरों में घुसा पानी। लोगों का कहना है कि हम जान बचाकर भागे। आंगन में बहरा पानी, हाथ पैर गले। पंजाबियों की जिंदगी मानो नर्क बन गई। इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है अभी, लेकिन सरकारी मदद अभी भी कई लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ये वाकई में बड़े दयनीय हालात है दोस्तों पंजाब में। अभी भी पंजाब के मानसून पर खबर आ रही है कि लुधियाना में बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ा। अमृतसर, जालंधर में स्कूल बंद रहे। नाभा में एक बस पलटने की घटना देखी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुआवजे की भी घोषणा की और कल पीएम मोदी भी पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब के लुधियाना में सतलुज दरिया का तेज बहाव अभी भी खतरा बना हुआ है। जालंधर के भी 41 स्कूलों में छुट्टियां की गई और भी कई जिलों में स्कूलों में आज अवकाश रहा। और वैसे तो पंजाब वासियों के लिए एक राहत की खबर यह है कि अब अगले 5 दिन तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। हालांकि मालवा के कुछ जिलों को छोड़कर अन्य पंजाब के सभी जिलों में बारिश के सामान्य हालात बने रहेंगे। और ये कुछ तस्वीरें देखिए। पटियाला में अभी तक भी किसान भाई लोगों की फसलें पानी में डूबी हुई हैं। हजारों लाखों एकड़ किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पंजाब के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत सामग्री के रूप में 48 ट्रक भेजे। हिमाचल, पंजाब समेत कई राज्यों के लिए ये राहत सामग्री भेजी गई। और इस बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने
कैबिनेट बैठक के बाद एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि पंजाबियों को मेरी तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल। मैं इस समय अस्पताल में भर्ती हूँ, बीमार कोई भी हो सकता, मैं भी इंसान ही हूँ। ये सामान्य बातें करते हुए पंजाब में फसलों पर मुआवजे की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि फसल बर्बादी के लिए प्रति एकड़ किसानों को 20-20 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और यह अब तक किसी भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया सबसे ज्यादा मुआवजा होगा। मुआवजा चेक के जरिए सीधे किसानों के हाथों में दिए जाएंगे, यानी उनके बैंक खाते में धनराशि आ जाएगी। और पंजाब में जो बाढ़ में जान गंवाने वाले लोग बाग हैं, उनके मृतकों के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार का कहना है कि घर गिरने और परिवारों के बहने वाले लोगों का सर्वे भी किया जाएगा। और भी फसलों के मुआवजे समेत पंजाब में कई बड़ी घोषणाएं की। आज भगवंत मान ने पशु और मछली पालन से हुए नुकसान पर भी राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य और सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और बिजली के ढांचों की मरम्मत की जाएगी जिनको बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। तो ये आज पंजाब सरकार के बड़े ऐलान रहे। और चलिए पंजाब के बाद अब देखिए दोस्तों हरियाणा राज्य के मानसून का लाइव अपडेट। हरियाणा के गग्गर में पानी पर प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने आ गए। पंचकुला में एक बच्चे की भी मौत हो गई। हिसार एडीसी से जल भराव पर मिलने पहुंचे किसान नेता भी गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल आज हरियाणा के सिरसा में जल भराव को लेकर ये प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। हरियाणा के भी कई जिलों में अभी बाढ़ से गंभीर स्थितियां चल रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच अगले 3 दिन 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर को हरियाणा के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की स्थितियां कैसे रहेगी, मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हरियाणा के अधिकतर जिलों में 3 दिन तक लगातार हल्की से मध्यम भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी, है ना। चलिए अब देखिए मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां। मध्य प्रदेश में भले ही अभी बारिश थम गई हो, लेकिन उफनती नदियों में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश भोपाल की नदी में एक बच्ची मिली, ओंकारेश्वर में नर्मदा में एक युवक मिला, उज्जैन में शिप्रा में पुलिस कर्मियों की भी तलाश हो रही है। अभी 1-2 दिन पहले की घटना थी, आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के भोपाल के बेड़सिया की ब्रह्म नदी में एक दादा और पोती बह गए। दादा का शव तो मिल गया, पोती की तलाश अभी भी जारी है। और ये देखिए एमपी के रायसेन में सम्राट अशोक सागर हलाली डैम के भी 2 गेट खोले गए। इस बीच कल 9 सितंबर को भी मध्य प्रदेश में 2 जिलों में तो येलो अलर्ट की चेतावनी है, मंडला और बालाघाट में। यहाँ अगले 24 घंटों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। बाकी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का सामान्य अलर्ट तो रहेगा ही। और परसों 10 सितंबर को भी दोस्तों मध्य प्रदेश के 3-4 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में, ठीक है। और बाकी सामान्य बारिश का सिलसिला सभी जिलों में देखने को मिलेगा। चलिए मध्य प्रदेश के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। बंगाल में बन रहे सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन फिर से भारी बारिश की चेतावनी। बलरामपुर में बांध टूटने से 4 घर बह गए, 4 लोगों की मौत हो गई। 9 जिलों में अभी भी हाई अलर्ट है। एक्चुअली क्या कि बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर का एरिया बनता और इस वजह से छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। बाकी छत्तीसगढ़ में भी देखिए कुछ तस्वीरें। बालोद में 2 घंटे की तेज बरसात के बाद सड़कों पर 1-1 फीट तक पानी भर गया। और ये जगदलपुर में भी बारिश के बाद चित्रकोट वाटरफॉल तेजी से बह रहा है। और वहीं मौसम विभाग की चेतावनी है, झारखंड में भी छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश होगी, मानसून अब कमजोर हो रहा है। उमस भरे मौसम ने लोगों को परेशान किया, आकाशीय बिजली का कहर भी लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। वैसे तो अब झारखंड में अगले 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की ही संभावना रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 11 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। 12 और 13 सितंबर को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। बाकी दोस्तों स्काईमेट वेदर की तरफ से एक और अलर्ट आ रहा, देखिए आप कि 9 सितंबर के लिए भारत भर में मौसम अपडेट और पूर्वानुमान जो जारी किया मौसम विभाग ने। इसके मुताबिक पंजाब राज्य पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान कच्छ, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और भारत के पड़ोसी देश दक्षिण पाकिस्तान में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान पूरे भारत में मौसम के हालात कैसे रहेंगे ये देख सकते हैं आप। इन कुछ राज्यों में देश में बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी अब बरसात कमजोर हो रही है। सप्ताह के बीच शुष्क मौसम परेशान कर सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से भी ज्यादा बरसात नहीं हुई है और आने वाले 3-4 दिन और राहत भरा ही माहौल रहेगा। इस सप्ताह वैसे दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है, लेकिन सप्ताह के मध्य में मौसम शुष्क रह सकता है। और भी दोस्तों मौसम विभाग द्वारा जारी अलग अलग राज्यों के मौसम का हाल आप देख सकते हैं। गुजरात और राजस्थान इन 2 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी रेड अलर्ट किसी भी राज्य में नहीं है। मध्य भारत और दक्षिण, उत्तरी और पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और वहीं भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी देखिए गहरा दबाव कमजोर होगा। इसके चलते पाकिस्तान के सटे हुए राज्य गुजरात में भी कल मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही हैं? भारी बारिश हो रही है या ठीक ठाक चल रही है? कमेंट करके बताइए आपके राज्य और जिले का नाम। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।